ब्लैक आईना अंतिम बलिदान, कहानी आगे, पार्ट 5। राघव, आशा, विक्रम और जारा चारों मौत की आंख के सामने खड़े थे और उनके पैरों को पकड़ते अनगिनत हाथ धीरे धीरे उन्हें नीचे खींच रहे थे। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। जारा की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, वह आधी इंसान और आधी उसी औरत जैसी लगने लगी। विक्रम ने घबराकर मंत्र तेजी से पढ़ना शुरू किया और उसकी हथेली में एक जलती हुई राख का गोला बन गया। ये मौत की आंख का दिल है। अगर इसे जला दें तो श्राप खत्म हो जाएगा, उसने चिल्लाया। लेकिन तभी औरत की कर्कश हंसी गूंजी। मूर्ख, दिल जलाओगे तो मैं यहां नहीं, बाहर आ जाऊंगी। आशा के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव, इसका मतलब अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो ये हमारी दुनिया में हमेशा के लिए खुल जाएगा। राघव के पास दो ही रास्ते थे। एक, आईने को वैसे ही छोड़ देना और खुद अंदर कैद हो जाना ताकि बाहर की दुनिया बची रहे। दो, इसे खत्म करके बाहर करोड़ों लोगों को उस औरत के हवाले कर देना। जारा, जो अब लगभग उस औरत का हिस्सा बन चुकी थी, फुसफुसाई, तू अंदर रह, तेरी बहन यही है, हमेशा के लिए। राघव का दिल धड़क उठा। उसने आईने के भीतर अपनी बहन को देखा जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। आंखों में आंसू लिए उसने आखिरी बार अपनी टीम की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसने अपने हथियार से राख के गोले को अपने सीने में दबा लिया। एक भयंकर सफेद रोशनी फट पड़ी। हाथ, चेहरे, औरत की चीख, सब एक साथ गूंज उठे। आंख झपकते ही मैदान गायब हो गया। आशा और विक्रम ने खुद को आईने के बाहर पुराने गोदाम में पाया, लेकिन आईना अब पूरी तरह सफेद था, जैसे उसमें कुछ भी न हो। जारा गायब थी और राघव हमेशा के लिए अंदर रह गया। लेकिन जब वे जाने लगे, आशा ने देखा आईने के बिल्कुल कोने में बहुत हल्का सा एक लाल आंख झपकी और फिर सफेदी में गायब हो गई। ब्लैक आईना वापसी, एपिलॉग। राघव के बलिदान के बाद 10 साल बीत चुके थे। आशा और विक्रम अब पैरानॉर्मल रिसर्च छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी में लौट चुके थे। आईना सरकारी ताले में एक अंडरग्राउंड लैब में रखा गया था, पूरी तरह सफेद, बिना किसी परछाई के। समय के साथ लोग इस घटना को किस्सा या भ्रम मानने लगे। लेकिन एक बरसात की रात उस लैब के सिक्योरिटी कैमरे में कुछ अजीब कैद हुआ। सफेद आईने पर पानी की बूंद गिरी और जैसे ही वह नीचे फिसली, आईना फिर से काला होने लगा। अगले दिन सुबह पूरी लैब खाली मिली। वैज्ञानिक, गार्ड और यहां तक कि कंप्यूटर के डेटा सब गायब थे। सिर्फ आईना अपनी जगह पर था। लेकिन अब उसके अंदर एक नया चेहरा था, राघव का। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर वही लंबी, भयावह मुस्कान थी। शहर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग रात में अपने घर के शीशों में अनजान चेहरों को देखते। बच्चों के खिलौनों के छोटे दर्पणों में से फुसफुसाहटें आती। मोबाइल के फ्रंट कैमरे में अंधेरे में खड़ी एक औरत की आकृति नजर आती। विक्रम ने यह खबर सुनी और घबराकर आशा को फोन किया। ये वापस आ गया है, लेकिन इस बार आईना किसी एक जगह नहीं है। आशा ने धीमे स्वर में कहा, अब इसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये हर शीशे, हर स्क्रीन, हर परछाई में है। और उसी वक्त उनके फोन के ब्लैक स्क्रीन पर दो लाल आंखें चमकी और दोनों तरफ से एक ही फुसफुसाहट आई। 1, 2, 3। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए राम कुमार, जहां डर का नया पता है।